आरएस मुख्य परीक्षा हो, चाहे आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की बात हो या सब इंस्पेक्टर की बात हो या एससीएफ की बात हो, जहाँ लिखित परीक्षा में आपके तथ्यगत जो ज्ञान है उसका परीक्षण हुआ। मुख्य परीक्षा में विश्लेषणात्मक जो क्षमता है वो देखी गई। और साक्षात्कार की बात करूँ तो साक्षात्कार में अभी तक जो आपने पढ़ा है, आपने समझा है, उसके प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है। मैं बार बार कहता हूँ कि आपका विजन क्या है उस विषय के प्रति, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग की जानने की कोशिश रहेगी। तो आज हम बात कर रहे हैं साक्षात्कार के लिए कि साक्षात्कार की जो पढ़ाई है कोई अलग पढ़ाई नहीं है। अभी तक जैसे आपने पढ़ा राजस्थान की प्रमुख नदियां पढ़ी, ठीक है। अब साक्षात्कार में मोटा मोटी ये नहीं पूछेंगे कि राजस्थान की जो प्रमुख नदियां हैं वो आप नदियां बताओ। अब आपसे क्या पूछेंगे कि राजस्थान के अंतर्गत नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है क्या। पूर्वी राजस्थान को लेकर के अभी विवाद चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बयान आए, इस पर आपकी क्या विचार है, इसमें राजनीति हो रही है, क्या होना चाहिए इस पे। तो इस तरीके से जो सवाल है वो पूछे जाएंगे, है ना। जल संरक्षण के लिए राजस्थान के अंतर्गत क्या क्या तकनीकें हैं, उन तकनीकों के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। राजस्थान की जनता जो है उनकी सोच है। मेरे से एक बार साक्षात्कार में पूछा था कि राजस्थानी में ऐसा क्यों कहते हैं कि घी ढूढ़े तो कुछ नहीं जासी और पानी ढूढ़े तो मारो काल जो बढ़ जासी। तो इस तरीके का कोई बहुत पुरानी बात है, मेरे से पूछा गया था। तो राजस्थान की जो जनता है, जल संरक्षण की जो तकनीक है उनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था है तो अर्थव्यवस्था में आपसे ये नहीं पूछेंगे रिको की स्थापना कब हुई, आपसे पूछेंगे राजस्थान सरकार औद्योगिक विकास के लिए क्या कर रही है, औद्योगिक जो नीतियाँ हैं वो नीतियाँ क्या है, औद्योगिक जो माहौल है उसको और अच्छा आप कैसे बनाएंगे। एज ए एसडीएम आप औद्योगिक संस्कृति के अंतर्गत औद्योगिक संस्कृति विकसित करने के अंदर क्या कर सकते हैं। औद्योगिक जो परिदृश्य है उसमें क्या सुझाव आपकी दृष्टि से होने चाहिए जिससे राज्य सरकार के जो रेवेन्यू है वो बढ़ सके। राज्य सरकार की जो आर्थिक जो स्थिति है वो कैसी है, आय के जो स्रोत हैं वो क्या क्या है, क्या होना चाहिए। केंद्र राज्यों के बीच के अंतर्गत जो वित्त को लेकर के जो विवाद चलता है उन विवाद के बारे में आपकी क्या स्थिति है, क्या सोच है। पंचायती राज की जो स्थिति है, वित्तीय स्थिति है, उस पर आपके विचार पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब है राजस्थान में टूरिज्म को लेकर के क्या होना चाहिए, विलेज टूरिज्म क्या है, मेडिकल टूरिज्म क्या है, इको टूरिज्म क्या है, रिलीजियस जो टूरिज्म है वो क्या है, राजस्थान में क्या संभावनाएं, कहाँ संभावनाएं हैं, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपके ज़िले के अंदर विलेज टूरिज्म की क्या संभावनाएं हैं। इसी तरीके से आपका जो ज़िला है उसमें उद्योग की क्या संभावनाएं हैं, कौन कौन से उद्योग है, क्या होना चाहिए। राजस्थान में खनिज और उद्योगों के अंतर्गत विकास की क्या संभावनाएं हैं, अच्छे तरीके से खनिज संसाधनों का विदोहन क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। साहित्य से पूछ सकते हैं आपके जो गृह जिले हैं उसके कोई प्रमुख साहित्यकार हुए तो उससे संबंधित पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब जानकारी वही है, उसका जो प्रेजेंटेशन का प्रस्तुतिकरण का जो तरीका है वो आपको बदलना होगा और आपको पढ़ाई जो चीज़ें हैं उन्हीं को थोड़ा सा नया तड़का देते हुए अपनी बात कहनी है, जिससे उनको जहाँ मुख्य परीक्षा में तो उम्मीद की जाती है कि सारी की सारी जो आप जो लिख रहे हैं वो पूरी बुकिस मोटा मोटी बुकिस लैंग्वेज हो, लेकिन साक्षात्कार में आपसे उम्मीद की जाती है कि अभी तक जो आपने पढ़ा है उसको एक नए विजन के साथ में अच्छे तरीके से आप उन चीज़ों को क्रियान्वित कैसे कर सकते हैं। तो हाइपोथेटिकल सवाल होता है, एज एसडीएम बाल विवाह हो रहा है तो आप क्या करेंगे, है ना। कुछ लोगों ने आपको घेर रखा है तो आप क्या करोगे। राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या करेंगे। सबॉर्डिनेट आपका कहना नहीं मान रहे हैं, है ना, तो आप क्या करेंगे, है ना। टीम वर्क में काम कैसे करोगे, चारों तरफ करप्शन है ना, तो आप ईमानदार क्यों हैं। इस तरीके से सवाल जो हाइपोथेटिकल जो सवाल है वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके गृह जिले से संबंधित गृह जिले की प्रॉब्लम क्या है वो पूछे जा सकते हैं। आपके व्यक्तित्व से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। आपके व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है, आपकी कमजोरियां क्या है, आपका पसंदीदा व्यक्तित्व क्या है, आपकी हॉबी क्या है। प्रशासन के अंतर्गत उनका आपकी जो हॉबी है उसका क्या योगदान रहेगा, आपकी हॉबी कैसे काम आ सकती है। बीए में और एमए में जो आपके सब्जेक्ट रहे हैं या प्रशासनिक सेवाओं में जो सब्जेक्ट होते हैं उनका डेली रूटीन की ज़िंदगी में एज एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मोटा मोटी इस तरीके से आप तैयारी करते रहिए। मैं और वीडियो लेकर के आपके लिए हाजिर होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।